धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र अब बनाना चाहिए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि धीरेन्द्र शास्त्री को तुरंत गिरफ्तार करके जो है इनको काल कोठरी के पीछे ले जाना चाहिए, क्योंकि ये देश में जो है माहौल ख़राब कर रहे हैं। चूँकि 2024 का चुनाव है सामने और जनता को मूर्ख बनाने के लिए, बहुसंख्यक जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सब उलूल जुलूल बयान दिलवाए जा रहे हैं और सरकार का इसमें समर्थन भी है। हमारा जो संविधान कहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो हम भारत में तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, निवास करते हैं और तरह तरह की जातियां हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से खालिस्तान की मांग करने वालों को जेल के पीछे ठूसा जाता है, अभी कोई इस्लामिक राष्ट्र की मांग कर दे उनको जेल के पीछे ठूस दिया जाएगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ सातवें आसमान से उतरे हैं कि ये अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। इनको तुरंत जो है प्रशासन से मांग है कि ये देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं घूम घूम के, और इनको तुरंत जो है काल कोठरी के पीछे ढकेल देना चाहिए। इनका सही स्थान वही है। क्या नाम है? एडवोकेट जावेद अहमद। जो यहाँ के धीरेन्द्र शास्त्री हैं प्रोफेसर, उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस देश में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, हर तरीके के लोग रहते हैं। सबको अपना धर्म फॉलो करने की जो है हमारा संविधान जो है इजाज़त देता है। तो किसी एक धार्मिक विशेष राष्ट्र का जो है सपना पहले भी नहीं देखा गया था। हमारा प्रियम्बल ही ये कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम अलग धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, हम अलग संप्रदाय के मानने वाले हो सकते हैं। तो किसी एक विशेष प्रकार के जो है धार्मिक राष्ट्र की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, संवैधानिक तौर पर ये सही नहीं है, और ये क्या कहते हैं, भारत की मिट्टी में ये चीज़ नहीं है। हम अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। सेकुलरिज्म जो है वो भारत की आत्मा है, हम सब लोग सेकुलर के लोग हैं। तो ये मांग जायज़ नहीं है, किसी भी तरह से जायज़ नहीं है मांग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रहे हैं, तो ऐसे में माइनॉरिटी खासकर मुसलमान किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, ये जो सवाल है ये माइनॉरिटी का सवाल नहीं है, ना मुसलमान का सवाल है, ना हिंदू का सवाल है, ना सिख और ईसाई का सवाल है। सवाल इस बात का है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत देश की आत्मा सेकुलर है। भारत एक सेकुलर स्टेट है, इसका संवैधानिक ढांचा सेकुलर है। अब सवाल, अगर कोई व्यक्ति विशेष इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करता है तो सवाल ये उभर कर आता है कि कल कोई अगर सिख खड़ा होकर ये कहता है कि हम सिख राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कोई मुसलमान खड़ा होकर कहता है कि हम मुसलमान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कोई पारसी कहता है कि हम पारसी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कोई ईसाई कहता है हम ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो देश की एकता, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता का क्या होगा? देश के संवैधानिक ढांचे पर ये तो सवाल उठाया जा रहा है। ये संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुँचाने की बात है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि इस तरह के व्यक्ति को ये विशेषाधिकार कहाँ से मिलता है, ये हिम्मत, ये हौसला कहाँ से मिलती है? सरकार और राज्य खामोश क्यों है इस पे? आप बताइए कि कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई अगर इस तरह की बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? और अगर कोई कार्रवाई होगी तो वो कार्रवाई कोई व्यक्ति जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं होती? ये सवाल पूरे देश के सामने है, ये सवाल पूरी दुनिया के सामने है, ये सवाल किसी हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये देश के संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने का है। यह 2024 को लेकर कुछ लग रहा है कि बीजेपी कोई नया षड्यंत्र है? बिल्कुल, ये अगर सरकार इस पे खामोश है, ये तो देशद्रोह की बात है ना। अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये कहीं ना कहीं इस बात को सामने लाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति है। ये बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए सरकार इस पे खामोश है और अपने लोगों से इस तरह की बातें कहलवा रही है। पर देश सर्वोपरि है। देश है तो सरकारें हैं, देश है तो राजनीतिक दल है, देश है तो हम और आप हैं। अगर देश के संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुँचाया जाएगा, इसकी मौलिक संरचना को नुकसान पहुँचाया जाएगा, देश की आत्मा को नुकसान पहुँचाया जाएगा, तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। सरकार को होश के नाखून लेना चाहिए और इस तरह के तमाम व्यक्ति, वो चाहे कोई धार्मिक गिरोह हो या कोई आम व्यक्ति, उसके खिलाफ सख्त से सख्त तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, इस देश की एकता और अखंडता को बुलडोजर लगाकर तोड़ने की ये बार बार जो उनके द्वारा साजिश रची जा रही है
और ये कोई उनका पहला बयान नहीं है। बार बार इस तरह का जो विवादित बयान दे रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि यही बयान अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु देता, सिख धर्मगुरु देता, ईसाई धर्मगुरु देता या अन्य कोई दल का नेता देता तो उसके खिलाफ तुरंत जो है फ़ौरन जो है एक्शन हो जाता। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है बीजेपी की कि इस शास्त्री जी के खिलाफ जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसकी बार बार वो पुनरावृत्ति कर रहे हैं। क्या संविधान इस बात की इजाज़त देती है? ये देश जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगी और जो इस तरह का उन्माद फैलाने का काम कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और मैं मांग करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसको जो है संज्ञान में लेकर के इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और रहा सवाल जो हिंदू राष्ट्र घोषित होने का, तो इस देश की ये खूबसूरती है कि इस चमन में जो है तरह तरह के फूल हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा दे करके जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। और वो जिस शाखा का प्रचार कर रहे हैं, जिस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, उस समय भी ये जब जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग काला पानी से माफ़ीनामा लिखा करते थे और देश के साथ गद्दारी किया करते थे। आज फिर वो इस देश को जो है पूंजीपतियों के हाथों जो लुटवा रहे हैं और इस तरह का जो बयानबाजी करके देश की जनता का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मुद्दा है, उसको भटकाने के लिए ये बार बार इस तरह की पुनरावृत्ति करते हैं।